आपकी बातों को हम लोग संज्ञान लिए हैं। अब प्रश्नोत्तर काल। मोहम्मद आफाक आलम, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। अब सरावगी जी, आप वीरेंद्र जी को सहयोग करने में लगे हैं। आया सुन लिया। अब आप बैठ जाइए। आप पुराने सदस्य हैं। मंत्री जब खड़े हो बैठिए। नहीं बैठिए। अरे मंत्री खड़े हैं तो बैठिए। तो सभी माननीय सदस्य बैठ जाएं। अरे मंत्री खड़े हैं, बैठ जाइए। मंत्री खड़े हैं, उसके बाद आप बोलिएगा, बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी। महोदय, खंड 1 उत्तर स्वीकारात्मक है। खंड 2 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य सरकार के स्तर से निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालय हेतु 90,762 शिक्षकों का नियोजन की कार्रवाई की जा रही है। वर्ग 1 से 12 तक सभी पुस्तकों का ई कंटेंट बिहार टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। विद्या वाहिनी ऐप पर वर्ग 1 से 12 तक के सभी पुस्तकों को ई कंटेंट उपलब्ध है, जिसमें छात्र छात्राओं को नोट्स बनाने की सुविधा उपलब्ध है। अकादमिक वर्ष 2021-22 में सभी कक्षाओं में 3 महीने का विशेष कैचअप कोर्स चलाने की तैयारी हो रही है। सभी प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 एवं 2 के छात्र छात्राओं के लिए नामित शिक्षक की व्यवस्था एवं उनका विशेष प्रशिक्षण कराया जा रहा है। वर्ग 3 से 5 तक के छात्र छात्राओं के लिए उनकी दक्षता के आधार पर समूह निर्माण एवं समूह शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। वर्ग सापेक्ष एवं आयु सापेक्ष दक्षता के लिए भी विशेष शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। सभी विद्यालयों में चेतना सत्र का आयोजन, बाल संसद, मीना मंच आदि का गठन एवं विद्यालय के संचालन में उनके सक्रिय सहयोग एवं भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। महोदय, खंड 3 अंश 1 एवं 2 में उत्तर सन्निहित है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, हम ये माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं, और माननीय मंत्री जी बहुत ही अच्छे और इसके विचार के हैं और इनका सोच रहा है शिक्षा के तरफ। तो हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा में जो गुणवत्ता की कमी है, और दूसरा ये है कि मध्याह्न भोजन में भी है, इस तरह का कई ऐसा जो है जिसमें गुणवत्ता की भारी कमी है, छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा है, ये सब कमियां हैं। तो सरकार इस पर कब तक जो है विचार करेगी और कब तक इस शिक्षा के गुणवत्ता को सही किया जाएगा, ये हम जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भी बड़े ही जागरूक और सक्रिय सदस्य हैं, और इसीलिए उन्होंने इस संवेदनशील प्रश्न को उठाया है। और सही बात है कि ये पूरे राज्य के लिए और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के लिए एक रुचि का विषय हो सकता है। और माननीय सदस्य ने कहा कि कब तक इसकी योजना है। हमने एक एक करके दर्जन भर योजनाओं की चर्चा की कि जो हम लोग छात्र छात्राओं को अपने प्रारंभिक विद्यालयों की तरफ आकर्षित करने के लिए हम लोग चला रहे हैं, और इसके नतीजे भी आ रहे हैं। यह बात सही है कि बच्चों की संख्या में कमी हुई है, लेकिन इसके और भी कारण हैं। हालांकि
अध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इसका सही आकलन जो होता है कि स्कूल से बाहर कितने बच्चे राज्य में रह जाते हैं, उनके आंकड़े जो शुरू में जो 12.5% बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए था वो नहीं जा पाते थे, और आज और अभी तो पूछते हैं तो उनको बताते नहीं है। अब आप बताइए कि आप अगर पूछिएगा कि सरकार शिक्षा में सुधार के कौन से उपाय कर रहे हैं, अब आप सोचिए कि हमको कितने उपाय बताने पड़ेंगे। तो ये तो अध्यक्ष महोदय, हम आसन से भी अनुरोध करते हैं कि प्रश्न और पूरक ये सब भी अगर एक मुद्दा केंद्रित रहे तो हम सरकार की तरफ से माननीय सदस्यों के संतुष्टि के मुताबिक उत्तर दे पाएंगे। अगर इस तरह का प्रश्न होता है जो कौन कौन से उपाय कर रहे हैं, तो हम अगर 1 दर्जन उपाय कर रहे हैं तो सबकी चर्चा करना लाजमी है, इसीलिए उत्तर लंबा होता है। महोदय, ये जान के सबको प्रसन्नता होगी कि स्कूल से बाहर जो बच्चे हैं, जो आपने आंकड़े दिए हैं 2014-15 की तुलना में 2018-19 के प्रश्न के खंड 1 में देखिए, हम आपको आंकड़े बताना चाहते हैं कि स्कूल से बाहर बच्चों की जो संख्या है, जो आंकड़े हैं कि वर्ष 2014-15 में स्कूल से बाहर बच्चे थे 3,80,126। 2018-19 में स्कूल से बाहर बच्चे थे 1,43,278। और आज आप सबको खुशी होगी कि आज 2020-21 में मात्र 1,11,861 बच्चे ही स्कूल से बाहर रह गए हैं। और इन सबको स्कूल की तरफ आकर्षित करने के लिए और स्कूल तरफ इनको लाने के लिए शिक्षा व्यवस्था में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि कल तो शिक्षा ही विभाग का बजट है, पूरा सदन शिक्षा पे चर्चा करेगा, उसमें और ज्यादा विस्तार से बातें होगी। अभी तत्काल हम माननीय सदस्य को और सदन को यही आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस बार भी महोदय देखा गया होगा कि शिक्षा का बजट सबसे अधिक है, 21.94%। और हमने अपना लक्ष्य रखा है शिक्षा का सार्वजनिकरण, माने हमारे एक भी बच्चे बाहर नहीं रहे। अभी जो हम बता रहे हैं कि 1,11,000 करीब बाहर हैं, उनको फिर स्कूल व्यवस्था में लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि कोई बच्चा बाहर नहीं रहे, इसलिए हम लोगों ने इस बार विशेष रूप से 8 मार्च से एक अभियान शुरू कर रहे हैं प्रवेशोत्सव के रूप में, जो हर स्कूल के तरफ जो बच्चे बाहर हैं वो स्कूल व्यवस्था में आ जाएं। इसलिए सरकार गंभीरता से, संजीदगी से प्रयास कर रही है। हम सभी माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करते हैं कि आप सब भी अपने इलाके में इस बात पर पूरी निगरानी रखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जिम्मेवार जनप्रतिनिधि हैं। हमारे आपके समाज प्रदेश का कोई बच्चा स्कूल जाने से वंचित नहीं रहे, यह आपकी भी जिम्मेवारी है। आप सब इसमें रुचि लीजिए, जो भी सुझाव आपका होगा हम सरकार की तरफ से करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो आबादी जो उनका पूरक है, आबादी जो